राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं सांसारिक भोगों में उलझी हुई हूँ, मगर मेरा भक्ति में भी आकर्षण है। मुझे भय है कि यदि मैं भी भक्ति पर आगे बढ़ी तो मेरे पति, जो 1 वर्ष से आपके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयत्न कर रहे हैं, वो कहीं गृहस्थी छोड़कर विरक्ति पे ना चले दें। इतना सौभाग्य कहाँ है। वैराग्य को खिलवाड़ समझ लिया है, साधु बनना हंसी खेल समझ लिया है क्या। हरे सिंहों का मार्ग है, प्राणों की बाजी लगाकर जो वीर खेलता है उसे महात्मा कहते हैं। ये भय छोड़ दो। 4 दिन के सत्संग सुनने से कोई बाबा जी बन जाते हैं क्या? ऐसा नहीं। हाँ, सत्संग और नाम के प्रभाव से राग रहित कहीं भी हुआ जा सकता है। गृहस्थी में भी उसी परम पद को प्राप्त किया जा सकता है। भगवान सबके हृदय में विराजमान है। पति पत्नी पुत्र परिवार सच्ची मानो, मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। किंचन मात्र भगवान के सिवा कोई सत्ता ही नहीं, वही सब में विराजमान। हम भूल करके शरीर रागों को, वो हमारे पति, हम उनकी पत्नी, वो हमारा पुत्र, वो हमारे रिश्ते, वो नाते, ये भोग सामग्री, ये भोगना, इसी को तो बंधन कहते हैं। भक्ति में आने पर ये बंधन न रह करके भगवत सेवा सामग्री बन जाती है। पुत्र उत्पन्न करना भगवान की प्रसन्नता का हेतु होता है। सृष्टि सेवा में जो आप रसोई बनाती, भगवान को भोग लगा दिए, प्रसाद हो गया, उसको पा रहे, ये सब भजन बन रहा है। ऐसा नहीं होता कि सत्संग सुनने के बाद कोई बाबा जी बन जाता है। देखो, नाटक करना बात अलग। नाटक तो नाटक मंच पर भी कोई घंटे 2 घंटे साधु को बहुत अच्छा नाटक नहीं कर लेता पूरा ऐसे। लेकिन काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इनसे युद्ध करके भगवत चरणारविंद की तरफ बढ़ना, ये होता है भगवत पार्षद संतों का कार्य। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, जिनके हृदय बसो रंग। खिलवाड़ समझती हो काम क्रोध को परास्त कर देना। मन काम का गुलाम है, इंद्री विषयों की गुलाम है, और हम बादशाह होने की बात करें, कोई खिलवाड़? ऐसा तो भ्रम ही मत रखो। हाँ, ये जरूर हम प्रार्थना करते हैं कि राग रहित तो होकर भगवत अनुराग में कहीं से भी चला जा सकता है। पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, सर्वभाव भज कपट तज मोय परम प्रिय सोय। पर ये कि बाबा जी बन जाएंगे तो बाबा जी अब खिलवाड़ सोचते हो क्या? एक बार उड़िया बाबा भिक्षा मांग रहे थे, तो एक माई ने अपने लड़के से कहा, काम नहीं करेगे ना? ऐसे भीख मांग। तो प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी पीछे, उनका अरे माई ऐसे महात्मा युगों में पैदा होते, तू क्या समझती है? तो बाबा जी का मतलब अपने लोग समझ लेते कामचोर, अपने लोग समझ लेते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। संत का रहस्य केवल संत ही जान सकते। मात संगत दुर्लभ हो, इसीलिए दुर्गम हो। अगर निर्वाह कर ले गए तो अमोघस्य निश्चित भगवत साक्षात्कार। तो सत्संग सुन रहे पति तुम्हारे अहोभाग्य है, तुमको डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं होता कि कोई सत्संग सुना और पत्नी पुत्र परिवार छोड़ा भाग पड़ा। ऐसा होते हुए सब बाबे जी बन जाए ना? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, अंदर से सब में भगवत बुद्धि करके राग न रखते हुए भगवान का नाम जप करे, अतिथियों की सेवा करे, सास ससुर समाज परिवार सबके, इसी से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। देखो, अगर वेश परिवर्तन है और उद्देश्य परिवर्तन नहीं, तो भगवत रसिक जी महाराज सिद्ध महापुरुष है। वेशधारी हरि के उर शालें, साले माने हम कहलाते हैं भगवत पार्षद, और गुलामी विषयों की या विषयी पुरुषों की तो भाई बहुत ही धिक्कार वाला विषय। आजकल आचार्य परंपरा से गुरु अनुगत होकर कोई बिरला ही इस माया पर विजय प्राप्त कर पाते हैं, नहीं तो मनमानी आचरण, अहंकार का मर्दन किए बिना भगवत राज्य में प्रवेश ही नहीं होता। अहंकार सिर्फ एक महापुरुष वर्धन कर सकता है, सदगुरुदेव। दूसरा त्रिभुवन में किसी की सामर्थ्य नहीं। क्योंकि कह दे भगवान, तो भगवान ही तो आए हैं गुरु रूप में।
साक्षात परब्रह्म परमात्मा हमारी जैसी बात करने के लिए, हमें शासन में लेने के लिए गुरु रूप में आए। गुरु और ब्रह्म में भेद थोड़ी, गुरु गोविंद में भेद थोड़ी। अगर गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार चले तो हम नष्ट होता है, नहीं तो फिर 60 वर्ष के हो गए, परमार्थ का ककारा नहीं आता, परमार्थ की स्थिति ही नहीं है। तरस आता है कि प्यारे ऐसे रण क्षेत्र में उतरे थे कि माया पर विजय प्राप्त करके सुराज्य प्रेम राज्य जहां चाहो वहां प्रवेश पा दे। तो बाबा जी बनना खिलवाड़ नहीं सकी। बहुत भगवान की जिनके ऊपर कृपा है वो उनका दासत्व लेकर इस माया पर विजय प्राप्त कर रहे। कोई खेल, डरो मत, तुम्हारे पति बाबा जी नहीं बनेंगे। हालेलुया। पेट है हमारे मन में कोई ऐसा भय नहीं रहता है, हम संतोष वाले हैं, भगवान में मन नहीं लगता बस। देखो, मन का अभ्यास हमने जगत में किया है, अगर इसी को भगवान में अभ्यास में ले आओ तो हो जाएगा। आप अभ्यास के इधर के कमजोर के होते हो। बोलने की ताकत है तो हम राधा राधा बोल रहे हैं, हम प्रपंच बोल सकते हैं 1 घंटे। राधा राधा बोलने में हमारा मन नहीं लगता तो हमें क्या लेना देना मन से। आग श्रद्धा से छुआ दें आपको या अनजाने में छुआ दें, उसमें एक दाहिका शक्ति है, वो काम करेगी, आपको जला देगी। लगता है कि और लोग बहुत भजन वजन कर रहे हैं, बहुत भगवान में बैठे। वैसे ये बात आपकी बंधनीय है कि अगर ऐसा लगे कि और भजन करते उनसे मैं कम हूं तो आप प्रणाम योग्य हैं, अहंकार रहित होना चाहते हैं। और अगर वास्तविक ऐसा है कि भजन में मन नहीं लगता तो देखो हमें लगाना चाहिए। अब हमारे पास समय नहीं रह गया हम लोगों के पास। भगवान में बस जाके एक बार प्रणाम करके आ जाते। नहीं नहीं, अगर बात समझो, अगर आप कार्य में रत हैं और शरीर छूट जाए, यहाँ जैसे आए हैं तो ये काम ऐसा कुछ लगता ही नहीं है कि वो काम है। अभी लगता है बस भगवान के पास। यहाँ तो नशा फैला हुआ है। ये तो गढ़ है, यहाँ तो थोड़ी देर के लिए तो तुम भूल जाओगे, विदेह राज हो जाओगे थोड़ी देर के लिए। पर हमारी प्रार्थना है 3 घंटे फिल्म देखते हैं हम, झपक नहीं लगेगी, क्योंकि मन पसंद कर लिया ना, पैसा लगा के 3 घंटे हम जगते रहते हैं, बैठे रहते हैं और आनंदित रहते हैं। और भगवान का नाम 10 मिनट जपने में परेशानी आ जाएगी, जमुआई आ जाएगी, मन चंचल हो जाए, क्योंकि हमारी महत्व बुद्धि नहीं है, हमारी प्रियता नहीं है। अगर हम ये बैठा लें कि ये कर्तव्य कर्म सृष्टि की पूजा है, इससे जो प्राप्त होता है वो जीवनोपयोगी पदार्थों के लिए है, लेकिन जीवन किसके लिए है? प्रश्न है। आप पढ़े लिख कर वकील बने या जो भी आप पद में गए, उससे आप हमारे समाज की यथार्थ सेवा कर रहे हैं। यथार्थ सेवा है कि आप धर्म से चलने वालों का पक्ष लेकर बचा सकते हैं, अधर्म से चलने वालों को आप प्रमाणित करके दंड विधान कर सकते हैं। ये हमारे सृष्टि की सेवा हुई। बाह्य आंतरिक शांति, आंतरिक सेवा जो आप बाह्य कर रहे हो उसका अर्थ मिल रहा है, उससे जीवन उपयोगी सामग्री, परिवार का पोषण हो रहा है। लेकिन आंतरिक विश्राम के लिए जब यहां से जाएंगे हम, तो यहां इस देश का कुछ भी आपके साथ नहीं जाएगा, न शरीर, न पद, न मित्र, न परिवार। भूल जाओगे कि पत्नी भी थी, पुत्र था, पीछे क्या थे तुम्हें पता। ऐसे ही पक्का ये अब चूको मत प्यारे, हमारी प्रार्थना मान लो, जैसे बने राधा 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 राधा, मन लगे। ये वो धन है, ऐसी जगह काम करेगा जहां कोई काम नहीं आता। राधा राधा राधा, बहुत कृपा है आपके ऊपर। हमें दैन्यता हमारे प्रभु को बहुत प्रिय। जैसे आपने कहा सब लोग भजन करते हैं, अच्छा लगा जी। हमारे पास खेत है, हमारे पास गाय है, आपने बोला घी हमारे यहाँ बराबर हो जाता है जो हवन में यूज हो जाता है। मेरी वाइफ बहुत। सुनो, एक बात और सुनो, भगवान ने गीता जी में कहा यज्ञानाम जप यज्ञोष्मे, कहा है ना, यज्ञों में सबसे बड़ी यज्ञ क्या है? जप यज्ञ। घी की जरूरत नहीं, राधा 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 राधा, घी चुपड़ो, ठाकुर को भोग लगाओ, पाओ, राधा राधा। जो अग्नि वहां है वहां यहाँ है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रिता, यहीं बैठे हैं भगवान अग्नि रूप से। स्वाहा स्वाहा, अच्छा पाओ और खूब व्यायाम करो, दौड़ भाग करके शरीर, और अपनी सेवा करो, और बीच बीच में राधा 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 राधा। क्या परेशानी? मतलब 5 मिनट बैठे, तुरंत आओ ठिकाने पे, राधा 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 राधा। किसी को जनाना थोड़ी कि आप राधा राधा कहते हो। राधा राधा, कोई बात कर रहा है, बात कर रहे हैं, राधा 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 राधा। पक्का
वो बात बनेगी कुछ दिनों में, आप देख लेना। अगर लगे रहे कि आप खुद कहोगे कि भगवान ने हमें निहाल कर दिया ये बात सुनवा के, बस कोई स्वार्थ नहीं है। आपसे ही सही पूछो ना, अगर कहीं ऐसा विधान लगा होता कि हमारी तरफ से तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी तो हम किसी को उपदेश नहीं करते, सच्ची बात कह रहे हैं। पर वो तुम्हारी स्वीकृति से होगी, बस। इसमें हमारा कोई बस नहीं चल सकता। एक बार भाई जी से, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से, किसी ने कहा कि भाई जी आपको श्यामा श्याम तो मिले हैं, आप कृपा कर दो हम भी देख लें। तो उनका, भैया हम शपथ पूर्वक कहते हैं यदि श्यामा श्याम ऐसी छूट दिए होते तो हम तुमको भजन के लिए कहते ही नहीं, हम तुम्हें साक्षात्कार करा देते। आपके भजन से आपको नेत्र खुलेंगे और आपके दुख मिटेंगे, आपको अनुभव आएगा। इसीलिए भगवान ने अर्जुन जी को पूरा गीता ज्ञान उपदेश किया, और अर्जुन जी ने जो पाया वो कहा नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। बस पूरी गीता सुनने का क्या फल हुआ? स्मृति आ गई, भगवान की स्मृति। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णुवे प्रभु। स्मरण, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, जो नाम प्रिय हो आपको। हमारा तो जीवन राधा नाम है, इसलिए हम तो राधा राधा कहते हैं। अब आपको जो प्रिय लगे, अगर कहीं राधा राधा कहें, देखो दवाई में यार संप्रदायवाद नहीं देखते, डॉक्टर की संप्रदाय का है, डॉक्टर की पसंद क्या है, नहीं हमारे मर्जी के अनुसार टेबलेट दिया खा लिया। ऐसे ही राधा नाम तुम टेबलेट समझो, बहुरोग की अचूक औषधि। और एक बात गंभीरता की है कि पिता से भी ज्यादा दुलार मां की दृष्टि में होता है ना। बच्चा भाग करके मां के आंचल में जाता है ना, अगर पिता भी नाराज हो गया तो एक ही जगह बचती है, भाग। हमसे बहुत गलतियां हो रही हैं, आगे भी हो सकती हैं, वादा नहीं कर सकते क्योंकि दौड़ रहे हैं तो फिसल ही जाएंगे। पर हमारी लाडली जो किशोरी जो बहुत करुणामयी है, ने कहूं न रिस कहूं भूली हूं न होत सखी, रहत प्रसन्न सदा ये मुखा। स्वामी जी कभी गुस्सा नहीं होते, अगर वो अपनी नजर टेढ़ी करती हैं तो लाल जो के ऊपर करती हैं, क्योंकि हम लोगों का उद्धार करना है। इसीलिए हम कहते हैं राधा राधा। ये वो पास है जहां चेक ही नहीं किया जाता, राधा राधा, तो वहां चेक नहीं होता कितने सद्गुण है कितना पापी है। अब जैसे महल के दरवाजे पे खड़ी हो, कोई आ रहा हो पार्षद, अगर चेक करना चाहे, वो दोबारा नहीं चेक करे, वो जाओ। ऐसे हमारी महारानी जी के चरण मिल गए, राधा नाम मिल गया, तो मेरे प्रभु मेरा लेखा जोखा रजिस्टर, तभी हमारा कल्याण। हम कहाँ ऐसे साधना कर पाएंगे, कितना समय रह गया जीवन का। वो अंदर से देखो, बातें हम कुछ भी करें, मन यही चाहता है भोगों में सुख है, भोगों में विश्राम है, मान सम्मान ये सब नहीं लगता, प्रिय लगता है, और यही तो माया है, यही तो माया है। अब हम एक भरोसा ले लिया कि लाडली अब आपके नाम का, आपके चरणों का आप देख लेना, तो सच्ची कहते हैं देख लेंगे। इसीलिए हम सबको कहते हैं राधा राधा राधा। ये आंतरिक बात हम, जैसे कुछ लोग कह देते हैं कि पुराणों में नहीं लिखा है। कितने पुराण पढ़े हो? ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़े हो क्या? राधोपनिषद पढ़े हो क्या? कितने पढ़े हो तुम? कितना ज्ञान है तुमको? 2-4 ग्रंथ पढ़ लिए होंगे, और उस ग्रंथों में राधा नाम की महिमा अपार। तो ये वृंदावन है, जब तक रसिकों से नहीं मिलोगे तब तक क्या जानोगे। जिस तराजू में कबाड़ तौला जाता है, उस तराजू में सोना नहीं तौला जाता है। देखो हम लोगों की बुद्धि जब जो मन आया वो निर्णय कर देती है। सच्चिदानंद सुख के लिए हमें किसी महापुरुष का गाइड जरूरी है। अगर उनके वचनों पर विश्वास नहीं हुआ तो हम इस मार्ग में चल ही नहीं सकते। देखो आप पर विश्वास करके मुकदमा जीत जाते हैं। आप कहते हो जितना हम प्रयास करें, ऐसे ही हम कहते हैं। ये हम जो प्रवचन कर रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, क्या प्रलोभन है आपका? अभी उठोगे आप चले जाओगे। हमें एक लाभ मिलेगा, आपका जीवन सुखी हो जाए, आप दुख से मुक्त हो जाओ, आप प्रसन्न रहने लो, तो हमारा जो भेष है ना, हमारा जो उद्देश्य है ना, वो पूर्ति हो गई। उसी के लिए विनय करते हैं। उसमें अगर आप क्यों म्यों ननु नस, तो फिर श्रद्धा विश्वास इसे कहते हैं। जैसे शब्द निकले तो जैसे स्वाति के बूंद को चातक पान कर जाता है,
ऐसे श्रोता सोई परम सुजान, सुनत चित रत करे, वही अपने हृदय में धारण कर लिया। बस ये भगवान का अगर स्वभाव देखना है तो संतों में देखो, जो भगवत मार्ग में वास्तविक ईमानदारी से लगे, वही स्वभाव मिलेगा। कि स्वामी का स्वभाव उतरता है ना सेवक पर, भगवान के दासों में वो स्वभाव मिलेगा। एक माता जैसा दुलार, एक कैसे सुरक्षा आपकी करनी, कैसे पवित्र आप बनो। कभी डांट भी लग सकती है, जैसे ज्यादा देखा क्यों में तो फिर आप होश में, आप अपने जीवन को खतरे में डाल रहे हैं। अब हमें क्या मतलब नहीं क्या, तुम हमारे सामने आए हो, तुम्हें प्रभु ने भेजा, मतलब क्यों नहीं? कैसे आए हो तुम हमारे सामने, ऐसे आ गए हो? अब तुम डांट सुनो और संभलो, और भगवत राज्य में आज तुम्हें बुरा लगेगा, कल तुम प्रार्थना करोगे प्रभु से कि धन्य हमें ऐसा सत्संग दिलाया कि मेरी कमियों को मेरे सामने रखकर दूर करा दिया। सब आनंदित रहो, नाम जप करो, भगवान बड़े कृपा